दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए उपायों से जीवन के समस्त कष्टों का अंत होता है, पितृदोष, ग्रह दोष और दरिद्रता समाप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कामिका एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपायों की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, जिनका पालन करके भक्तजन पुण्य, धन, स्वास्थ्य, संतान सुख, वैवाहिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। कामिका एकादशी 2025 तिथि व शुभ मुहूर्त। साल 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 से होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है। उदया तिथि के हिसाब से कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। कामिका एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय। नंबर 1, काले तिल का उपाय। कामिका एकादशी पर काले तिल का प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय पितृदोष निवारण के लिए विशेष फलदायक है। विधि: तिल मिश्रित जल से स्नान करें। तिल को श्री हरि को अर्पित करें। तिल का दान गरीब या ब्राह्मण को करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पापों का क्षय होता है। नंबर 2, पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाएं। कामिका एकादशी की रात पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करने से ग्रह बाधाएं समाप्त होती हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। विधि: संध्या समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे नवग्रह दोष शांत होते हैं, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। नंबर 3, लक्ष्मी नारायण को पंचामृत अर्पण करें। कामिका एकादशी के दिन श्री लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान करवाने पर घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। पंचामृत की सामग्री दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, व्यापार और नौकरी में लाभ होता है। नंबर 4, नारियल का उपाय। नारियल को शुभ फल माना गया है। इस दिन इसका प्रयोग विशेष उपाय में किया जाए तो दुर्भाग्य का अंत होता है। विधि: एक साबुत नारियल लें और उसमें हल्दी व अक्षत लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर उसे जल में प्रवाहित कर दें। इससे राहु केतु की बाधाएं समाप्त होती हैं, नौकरी और विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती हैं। नंबर 5, भगवान विष्णु को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पीतांबर और पंचामृत अर्पित करें। इससे धन लाभ और व्यापार में वृद्धि होती है, विवाह और संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। नंबर 6, विशेष मंत्र जाप। मंत्र: ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से मनोकामना पूर्ति होती है, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। नंबर 7, श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। कामिका एकादशी पर श्री विष्णु के सहस्त्र नाम
का पाठ करने से यानी कि 1000 नाम का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। इससे जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। विधि: प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दौरान तुलसी पत्र अर्पण अवश्य करें। नंबर 8, तुलसी पौधे की पूजा करें। कामिका एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने से विष्णु कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और पापों का नाश करता है। विधि: तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और ओम तुलसी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मीठा भोग तुलसी को अर्पित करें। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, पितृ दोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। नंबर 9, जलदान और शीतल पदार्थों का दान। गरीबों को जल, शरबत, छाता, वस्त्र आदि का दान करें। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, सूर्य और राहु दोष कम होते हैं। तपस्या का फल कई गुना मिलता है। नंबर 10, एकादशी के दिन व्रत और दान का विशेष उपाय। कामिका एकादशी पर व्रत रखना और दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। पीला वस्त्र, गुड़, चावल, तांबे का बर्तन, घी, श्रीफल आदि का दान करें। इससे पितृ ऋण मुक्ति और काल सर्प दोष जैसी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 11, मंत्र जाप और रुद्राक्ष धारण। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 या 1008 बार जाप करें और रुद्राक्ष की माला धारण करें। विधि: जाप के समय आसन पर बैठे मन एकाग्र रखें। रुद्राक्ष पहनकर सच्चे मन से भगवान को याद करें। इससे मन को शांति, आत्मबल की प्राप्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। नंबर 12, गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करें। कामिका एकादशी पर भूखे, असहाय और साधु संतों को अन्न वस्त्र या दक्षिणा देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विधि: स्वेच्छा से निस्वार्थ भावना से दान करें। दक्षिणाम समर्पयामि मंत्र के साथ दान करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और पाप नष्ट होते हैं। नंबर 13, भगवद गीता का पाठ। भगवद गीता का पाठ कामिका एकादशी पर विशेष फल देता है। यह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है। विधि: शांत वातावरण में प्रतिदिन कम से कम 1 अध्याय का पाठ करें। कामिका एकादशी पर संपूर्ण गीता पाठ का प्रयास करें। इससे कर्मफल, मोक्ष और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।